बार बार मेल की तरफ अट्रैक्शन होना, बार बार मेल के प्राइवेट पार्ट की तरफ नजर जाना, मेल के हिप्स की तरफ नजर जाना, किसी मेल का चेहरा मेल की स्मृति में अटकना, क्या इस तरीके की समस्याएं आपके साथ भी हो रही है? यदि आपके साथ हो रही है तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपका भी ध्यान बार बार मेल की तरफ जाता है, मेल के प्राइवेट पार्ट की तरफ जाता है, मेल के हिप्स की तरफ जाता है, या मेल की किसी एक्टिविटी पर जाकर के अटकता है कि यह किस तरीके से सरवाइव कर रहा होगा, किस तरीके से सेक्स कर रहा होगा, इस तरीके की एक्टिविटी आपके साथ भी होती है? क्या ऐसे विचार आपको भी परेशान करते हैं? क्या आप पूरा दिन इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं? यदि यह सब आपके साथ हो रहा है तो इसको समझना पड़ेगा कि क्या है। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में इन सब चीज़ों से सफरिंग कर रहे हैं, परंतु वह किसी को बताते नहीं है कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, इस लेवल की हो रही है, इस तरीके से हो रही है, परंतु हाँ, यह चीज़ें चल रही है। तो सर्वप्रथम तो हम इसको समझते हैं, इसको हम एचओसीडी, होमोसेक्सुअल ओसीडी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। होमोसेक्सुअल ओसीडी में क्या होता है कि इसके अंदर हमें जो क्या होता है कि जो होमोसेक्सुअल होता है ना, उस तरीके की एक्टिविटी हम उसमें करते हैं या करने लग जाते हैं, या उस तरीके का क्राइटेरिया बनता है। बट वह जो क्राइटेरिया है ना, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे लॉजिक हैं जिनकी वजह से वह चीज़ें हुई है। इसमें हो सकता है पास्ट में हमारे साथ कोई दुर्घटना घटी हो, कोई गलत एक्टिविटी कर ली हो, किसी चीज़ को देख करके कोई चीज़ दिमाग में ट्रिगर हो गई हो, तो यह सब चीज़ें मिल करके इस चीज़ को बनाती है। तो यदि हम इस बात को समझ लेते हैं ना कि हाँ हाँ, इस तरीके से यह हुआ है, तो फिर इसके अंदर हम उलझने से बच सकते हैं। परंतु बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जाने अनजाने में इसके अंदर बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं और उसको फिर भविष्य में जाकर के उन्हें पछताना पड़ता है। अब एचओसीडी के अंतर्गत एक समस्या निकल करके आती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यदि मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूं तो फिर मेरा अट्रैक्शन मेल की तरफ क्यों आ रहा है? यह बात इतनी कोई ज़्यादा सीरियस है नहीं जिसको आप इस तरीके से समझना चाहते हो कि हाँ, मैं अगर होमोसेक्सुअल नहीं हूँ तो मैंने मेल के साथ सेक्स कैसे किया, उसके प्रति मुझे ऐसा थॉट क्यों आया, कैसे आया? यह सब जब आप जांचने परखने लगोगे ना तो इस चक्रव्यूह में उलझ जाओगे। तो यह सब सवाल है ना, आपको खुद से पूछने का नहीं है। और होमोसेक्सुअल ओसीडी के अंतर्गत मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी काउंसलर, थेरेपिस्ट के साथ जुड़ करके इससे जल्दी बाहर निकलें, क्योंकि अपनी बुद्धि को जितना इसके अंदर चलाओगे ना, उतने ज़्यादा उलझते जाओगे। इस बात का आप खास करके ध्यान रखें कि अपनी बुद्धि इसके अंदर न चलाएं और न ही गूगल, यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें। जितना ज़्यादा सर्च करोगे, उतनी अपनी समस्या को बढ़ाओगे। हमेशा बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ, जितनी ज़्यादा सर्च करोगे, उतनी अपनी समस्या को बढ़ाओगे। यह गलती बिल्कुल न करें, इस समस्या को बिल्कुल भी बढ़ावा न दें। समझ लीजिए इस बात को, परख लीजिए इस बात को, और किसी के साथ जुड़ करके इसका प्रैक्टिस करिए, बाहर निकलिए। अब जो सवाल इसके अंदर पूछा जा रहा था कि क्या अट्रैक्शन आ रहा है वह गलत है? फिर अट्रैक्शन आ ही क्यों रहा है? अगर मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूँ तो मुझे अट्रैक्शन आ ही क्यों रहा है? तो देखो, जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती है। दूसरी चीज, एक इंसान को फिजिकल एक डिमांड होती है जिसको पूरा करने के लिए वह कुछ सर्कल बनाता है, कुछ चक्रव्यूह रचता है। अब अगर उसके इर्द गिर्द उस घेरे में जो भी चीज आ रही है उसको वह करेगा, उस समय उसको अपनी इच्छा को पूरा करना है, न कि वो यह देख रहे हैं कि ये एक्स वाई जेड कौन है, क्या है, मेरे लिए है या नहीं है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट पहले वह अपनी तृप्ति कर लेगा ना इस तरीके की, या जाने अनजाने में या जानबूझकर अपनी तृप्ति कर लेगा, उसके बाद में वह इसके ऊपर सोचना शुरू करेगा कि नहीं, मैंने ये ऐसा किया, ये गलत किया। वो बाद में उस पर थोड़ा सा है ना रिग्रेट करेगा कि हाँ, ये नहीं करना चाहिए था, या कर लिया। तो बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, परंतु बहुत सारे लोग करते हैं। और इसके अंदर एक सबसे बड़ी वजह एक और बताऊंगा मैं इस वीडियो में। जो लोग ऐप्स चलाते हैं ना, इससे रिलेटेड ऐप्स आते हैं, वो लोग जो इनको चला रहे हैं ना, वो लोग इसके अंदर जरूर फंसते हैं, और बहुत सारे लोगों को मैंने इन चीजों को छुड़वाया भी है। हमेशा बोलता हूँ, जब भी मेरे साथ कोई जुड़ता है, तीन चीजें उनको जरूर बताता हूँ। पहला, अपने आप को वैसा न माने। दूसरा, गूगल यूट्यूब पे सर्च न करें। तीसरा, किसी ऐप से जुड़े हुए हैं तो आज ही निकल जाइए। चौथा पॉइंट और ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, अगर आप किसी के साथ भी जुड़े हैं ना,
बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे के टच में रहते हैं, हाँ तू भी ऐसा मैं भी ऐसा, तेरी क्या समस्या मेरी ये समस्या, तेरी क्या समस्या मेरी ये समस्या, एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं वो। इस बात का ध्यान रखना। चौथा पॉइंट भी ऐड कर लो और आप भी इससे छुटकारा पाओ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं आप सर टिप्स नहीं देते, होमोसेक्सुअल ओसीडी वीडियो में टाइटल ये डालते हो, थंबनेल ये डालते हो, टिप्स नहीं देते। मैं हमेशा बोलता हूँ होमोसेक्सुअल ओसीडी से रिलेटेड टिप्स हम यहाँ नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ हिडन टेक्निक्स, टिप्स, ट्रिक्स होते हैं, वह यहाँ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यूट्यूब हमें अलाउ नहीं करता ये सब चीज़ें यहाँ बताने का। तो आप इन बातों को समझिए कि जितना हो सकता है मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर। पीछे मेरा एक सफ़र था जो ठीक हुआ था, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसने मेरे को इतना बोलने के लिए मजबूर किया कि सर आप बोलिए इसके ऊपर और ज़्यादा बोलिए, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा इस पे बोल रहा हूँ। परंतु पीछे मैंने बहुत समय से इसके ऊपर बोलना छोड़ दिया था कि कोई टिप्स ट्रिक्स होता नहीं है तो यहाँ आकर के क्या बोलें। तो फिर लोग अभी भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप कोई टिप्स ट्रिक्स तो देते ही नहीं हो, तो तरह तरह के कमेंट्स आते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ और एक बार फिर बोल रहा हूँ कि यह जो वीडियो है यह सिर्फ और सिर्फ होमोसेक्सुअल ओसीडी वालों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ होमोसेक्सुअल ओसीडी वालों के लिए, होमोसेक्सुअल के लिए नहीं है। तो वह लोग, इसमें अगर मैंने कुछ बोला है तो वह अपने ऊपर न लें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ओसीडी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। इन बातों को समझिए, इनको अपनाइए। और टिप्स ट्रिक्स तो यहाँ नहीं बता सकता, फिर बोल रहा हूँ यहाँ नहीं बता सकते, वो हिडन टेक्निक है, टिप्स है, वो वहीं बताई जाएंगे, ठीक है, पूरी प्राइवेसी के साथ। तो आज के इस वीडियो में जो मैंने बातें बताई है इनको समझना है, अपने आप को टारगेट नहीं करना है, अपने आप को नीचा नहीं समझना है। जितने लोग भी मेरे पास होमोसेक्सुअल ओसीडी से रिलेटेड काउंसलिंग के लिए आते हैं, सबसे पहले मैं उनको पूछता हूँ आपने अपना क्या मूल्य लगाया है, आपकी नज़र में आपकी खुद की क्या वैल्यू है, यह सब डिसाइड करके आइए आप पहले। अगर यहाँ आ जाते हो और आकर के देखते हो मुझे चेक करवाना है, मुझे ये करवाना है, मुझे वो करवाना है, और आधा अधूरा ज्ञान देते हो और आधी अधूरी बातें बताते हो, आधा अधूरा डाटा हमें देते हो, फिर इसमें आपको खुद को समस्याएं आती है। बहुत सारे लोग नहीं बताते, उनसे मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपना पहले ही माइंडसेट तैयार करके आए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको जांच परख लें। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं पिछले साल कहीं प्रोग्राम कर रहा था, तो वहाँ एक स्कूल टीचर थे, तो उन्होंने मेरे साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया। कहते सर ऐसा होता है ना कि जो स्टूडेंट करके जाता है ना एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई बात चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम करके जाता है ना उसको तो रिजल्ट का पता ही होता है। तो मैंने कहा सर आप थोड़ा-सा इसको बताइए बात को कि क्या है? मैंने वो ऐसा नहीं सोचा कि ये ऐसा कुछ बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो करके गया उसको तो पता ही होता है ना मैं क्या करके गया हूँ। तो 85% रिज़ल्ट तो पहले ही क्लियर होता है। तो प्रत्येक इंसान को पता होता है कि मैं क्या लिख के आया हूँ और क्या आने वाला है। तो कहते हैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर ली जाती है चीज़ें। तो कोई और बात थी, तो परंतु उसका एग्ज़ाम्पल मैंने आपको यहाँ दिया है, पूरी बात तो नहीं बता सकता। तो ये चीज़ें होती हैं, इनको समझना पड़ेगा आपको कि जिसने जो किया है उसको पता तो होता ही है ना, आपको खुद को भी पता है। और एक और चीज़ बताता हूँ, अपना आंकलन कभी किसी के साथ न करें। दूसरा, गूगल, यूट्यूब से पकड़-पकड़ करके अपना वो क्राइटेरिया मत चेक करना। ये चेक करोगे उलझोगे। बहुत सारे लोगों को मैं फ्री में यही एडवाइस देता हूँ। लोग मेरे को बोलते हैं सर आप कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। मैं बोलता हूँ सबसे पहले सर्च करना छोड़ दीजिए। आधी समस्या यहीं समाप्त है आपकी। सर्च करना छोड़ दीजिए। इसके बाद में आप सीधा बता दीजिए, अपना मूल्य तय करके आइए कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ये है कि नहीं है कि नहीं है, बस बात खत्म है यहाँ। है तो स्वीकार करो, अगर नहीं है तो फिर इसका ट्रीटमेंट लो और इससे बाहर निकलो, बात खत्म। तो इन सब बातों के ऊपर आपने काम करना है, व्यर्थ की चीज़ों में नहीं उलझना है, ठीक है? अपना पॉइंट टू पॉइंट काम करिए, रिज़ल्ट मिलेगा, 100% रिज़ल्ट मिलेगा। यदि इससे रिलेटेड आपको किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए, दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, ऑनलाइन, ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए, हमारी मदद लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।